क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मिशी ठीक है, खैरियत से तो है ना? खैरियत। जिस दिन से मैंने निकाहनामे पे साइन किया ना सर, उस दिन से मेरी इज्जत, नफ्स, सुकून और खैरियत मुझसे रूठ गई है। अब खैरियत कहाँ है सर? क्या मसला है बेटा? मिशी कहाँ है? मिशी कैसी है? आपकी साहबजादी आज बगैर इन्फॉर्म किए सुबह घर से जा चुकी है। कहाँ गई है वो? उसी को मालूम होगा, बता के नहीं गई है। मेरा ख्याल है वो उस जोजो के घर गई है। इस लड़की को मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं है, वो जरा नहीं बदली। मिस्टेक आपकी है सर, आपकी मिस्टेक है सर। अपनी मर्जी से लाइफ स्पेंड करने वाली लड़की को आपने अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दी। ये सब मैंने मिशी के ब्राइट फ्यूचर की खातिर किया है, जिसको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन अब मुझ में इस रिश्ते को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। प्लीज शाविज बेटा, थोड़ी सी बर्दाश्त तुम्हें मेरी खातिर करनी होगी, प्लीज। बेटा, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा खुलूस और बीजी की नेक नियति जाया नहीं जाएगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो तुम लोगों के बगैर नहीं रह पाएगी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है बेटा। मिशी राफिया के गई होगी, और राफिया मेरी बहन है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। राफिया मिशी को तुम्हारे खिलाफ ही भड़काएगी। बेटा, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, तुम मिशी को वहां से जाकर ले आओ। जिन लोगों से बचाने के लिए मैंने मिशी को तुम्हारे हवाले किया था, वो फिर उन लोगों के पास पहुंच गई है। बेटा, ये मेरी इल्तिजा है तुमसे, एक रिक्वेस्ट है। जाओ बेटा, जाओ, उसे ले आओ प्लीज। मैं कुछ करता हूँ सर। थैंक यू बेटा। अरे आज तो हल्की कर दो। ये क्या, इसमें ये हल्दी नहीं डाली तुमने? अम्मी, क्या भाई को हमारी बिल्कुल याद नहीं आती है? बहुत खुश है वो वहां पर के। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो उन चुड़ैलों में खुश नहीं होगा, बड़ा परेशान होगा वो क्यों परेशान होने लगे? वो अपनी मर्जी से अपनी बीवी के मैके में रह रहे हैं। बेटा, मैं माँ हूँ और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा बच्चा मुझे वहाँ बहुत याद करता होगा। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर भाई को आपकी याद आती तो वो जरूर मिलने आते आपसे। उनके पैरों में किसी ने बेड़ियां तो नहीं डाली होंगी ना? अरे खुदा का खौफ खाओ, बेड़ियां डले मेरे बेटे के दुश्मनों के पाँव में? ना, ये तुमने कैसी बात कह दी? अम्मी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। अगर भाई को आपसे मिलना होता तो वो आ जाते, ऑफिस से छुट्टी के टाइम पर आ जाते, आपसे तो मिल ही लेते। जानती हूँ, अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी बीवी ने उसे कस्में दे दिए कि वहां पे रोका हुआ है, जब तो वो आ नहीं रहा, वरना वो रुकने वाला नहीं था। अच्छी बात है, खुशफहमी की दुनिया में रहना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे दुखों को बचा लेती है जो जिंदगी में आपके रोग बन जाए। अरे मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए वहां रुका हुआ है, वरना वो जल्दी मेरे पास आ जाए। चलो, ख्याल रखना और इसमें चम्मच हिलाती रहना। महंगाई तो इतनी हो गई है कि भैया इधर जाओ नोट इधर खर्च, पता ही नहीं चलता। बस तुम सुनाओ, बच्चे तो ठीक है ना? हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, दाल दलिया चल ही रहा है। ये सायरा का मियां इसको लेने नहीं आया? खुद तो नहीं आया, लेकिन दिन रात फोन करके पूछता रहता है कि पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं। तोबा तोबा, ऐसी भी क्या शराफत बेच खाई है, बड़े ही बेगैरत लोग हैं। इसीलिए तो बेटियों के नसीबों से डर लगता है, वरना बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। अब यही देख लो, सायरा ने आके तुम्हारा घर संवार दिया है पूरा। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी बेटी की सलीका शुआरी की मिसाल नहीं मिलती, बस नसीब से मार खा गई। यही बात तुम्हें बताने आई थी
एक जगह लेके चलूंगी तुम्हें, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, एक दफा जाओगी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लो बताओ, इतनी अहम बात बताने में तुमने इतनी देर लगा दी। हद करती हो वैसे। सायरा, सायरा बेटा अपनी खाला के लिए शरबत का एक गिलास बना लो। जी अच्छा। शाहवेज, भाई साहब क्या कह रहे थे? मिशे को घर लाने बीजी, अब मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा। हमदर्दी, इखलास और खुलूस के नाम पर मैं अपनी जिंदगी उस खुदगर्ज और बेहस लड़की के लिए बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। शाहवेज, इस वक्त खुदगर्ज और बेहस तुम बन रहे हो, वो नहीं। नहीं बीजी, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं चाहता हूँ वो इज्जत करे, आपकी खिदमत करे। वो आप किचन में खड़े होकर काम करती है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, ठीक है, मानती हूँ ये बात मैं। मेरे बेटे, मेरी बात सुनो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अगर तुम मुझे हकीकत में खुश देखना चाहते हो ना, तो बहू को कर ले। मेरे बच्चे, बहू को कर ले। ये जो आपकी रहम दिली है ना, ये बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए बीजी। सूफी, जल्दी चलो, आप ही आ गए, जल्दी जाओ। क्या हो रहा था ये? क्या हो रहा था? हवा खाने आई थी, और क्या हो रहा था? हवा खा रही थी या बेहयाई की हवा लग चुकी है तुम्हें? मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम्हारा आमिर से क्या चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर चल रहा है? किस चक्कर की बात कर रही हो? मुझे भी तो पता चले। सूफी, कल असगर ने तुम्हें आमिर के साथ जाते हुए देखा है, उनको तो मैंने झुठला दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? आमिर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, सुन लिया तुमने? तुम यही सुनना चाह रही थी ना? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मोहल्ले का दादा है वो, अपनी 2 बीवियां जाया कर चुका है, किसी को नहीं पता कि फरोख्त कर दिया या मार डाला उनको। सब जलते हैं आमिर की दौलत और शोहरत से। शोहरत से? ये क्यों नहीं कहते कि गुंडागर्दी से? आप ही कान खोल के एक बात सुन लो, अगर तुमने यहाँ रहना है ना, तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो चली जाओ अपने ससुराल। ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा घर है, समझी? सूफी, तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुनना चाह रही हो। आइंदा मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? Hey babes, तो बहुत बदल गई हो यार। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम द सेम मिशी एंड देयर इज ओनली वन एंड ओनली मशल हसन बेग। Really? तो फिर ये मिशेल हसन बेग उस रास्कल लो लाइफ के साथ क्या कर रही थी? कभी कभी लाइफ ऐसा गेम करती है कि आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आंटी के साथ लड़ाई के बाद पापा बीमार हो गए, उन्होंने मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली। मैंने सोचा था कि मैं उसको इतना तंग करूंगी कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा, लेकिन वो बहुत स्टबर्न है, इसलिए मैं उसको खुद छोड़कर आ गई। अच्छा छोड़ो प्लीज, स्लो लाइफ की बातें मेरे सामने मत करो। क्यों ना हम कहीं बाहर चलते हैं, हैंग आउट करते हैं। मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा तो मूड हो रहा है ना, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है, वैसे भी मुझे कहीं ढूंढ रहा होगा। मिशेल, इस वक्त तुम जोजो के साथ हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर ढूंढता हुआ इस दरवाजे पे आया ना तो आई विल शूट हिम। प्रॉमिस? प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट, होप टू डाई।
चलो चलो लेट्स गो। तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी बहन की जुबान चलाते हुए? और आमिर के साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? अम्मी, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया जो तुम इनके हमारे में मुझे डांट रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी से पहले ये भी असगर भाई के साथ डेट में जाया करती थी। अब इन दोनों को इतनी शर्म क्यों आ रही है? क्यों इतने नेक बन रहे हैं ये लोग? बकवास बंद करो अपनी। असगर शरीफ और नेक खानदान के आदमी थे, इसकी तरह बदमाश और गुंडे नहीं थे वो। ओहो, इतने ही नेक और शरीफ खानदान के वो फर्द हैं, तो क्यों अपना घर छोड़ के यहाँ पड़े हुए हमारे घर पे? तो चले क्यों नहीं जाते हो अपने घर पे? अरे तुम तो पागल हो गई हो। क्यों पागल नहीं होगी अम्मी? ये हमारे यहाँ पे रहने से इसकी हरकतें जो सामने आती है, हम ना होते ना तो कसम से आपको कुछ पता नहीं चला था कहाँ पे मुंह काला करती फिरती है ये। अरे बस अब रहने दो, अपनी जुबान को लगाम दो, ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये खुदा को माने, इसकी हरकतों को लगाम दे दें आप। मेरी एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड जो है ना वो लॉयर है। मैंने उसे सारी तफसील बता दी, वो उससे बात करेगी, बेफिक्र हो जाओ। आंटी वो मेरी हेल्प कर सकेंगी ना? व्हाई नॉट, जरूर हेल्प करेगी भाई वो तुम्हारी, बेफिक्र हो जाओ बस तुम। आंटी शावीज ने मना किया था कि मैं आप लोगों से नहीं मिलूं, और अब मुझे बस बहुत डर लग रहा है कि वो आ जाएगा और हाथ पकड़ के मेरा ले जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हें मेरे घर से लेके जाए, यहाँ आ ही नहीं सकता वो। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। तुम समझो कि वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, दफा हो गया बस। Don't believe you. देखो कौन है जब। मैं देख रहा हूँ। तुम बस ऐसा करो, अब रेस्ट करो। रेस्ट करोगी ना तो थोड़ा फ्रेश हो जाओगी, सब कुछ भूल जाओ बस। वो आ गया, शाफेज आ गया। हाय हाय, अरे कैसे अंदर आ गया वो? अब मुझे क्या पता कैसे आ गया, वो बस अंदर आ रहा है, वो वहां से आ रहा है। आंटी मैं कह रही थी ना कि वो आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? दफा हो जाओ फौरन यहाँ से। चलो मिशी, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। सुन लिया तुमने, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती, निकल जाए यहाँ से। ये मियां बीवी का आपस का मामला है, बराए मेहरबानी आप बीच में ना बोले। बीवी? ये तुम्हारी बीवी है? तुम तो इसके जूते उठाने के काबिल भी नहीं हो, निकल जाए यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। कम ऑन मिशी। खबरदार, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। खबरदार, जो आगे बढ़े मेरी बच्ची को हाथ भी लगा तो। चलो छोड़ो से, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। जो मुझे बता, जो छोड़ो, ले गया वो, भागो जाके उसके पीछे। मैं नहीं जाऊंगा, डेंजरस इंसान है वो, मार दे। यही डरते रहना, निकल गई वो हमारे हाथ से। रिलैक्स, रिलैक्स का बच्चा। जिस दिन से मैंने निकाह नामे पे साइन किया ना सर, उस दिन से मेरी इज्जत, नफ्स, सुकून और खैरियत मुझसे रूठ गई। मिस्टेक आपकी है सर। अपनी मर्जी से लाइफ स्पेंड करने वाली लड़की को आपने अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दी। लेकिन अब मुझ में इस रिश्ते को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। बेटा, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा खुलूस और बीजी की नेक नियति जाया नहीं जाएगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो तुम लोगों के बगैर नहीं रह पाएगी। क्या हरकत थी शावेज? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? इस दुनिया से बहुत दूर। बकवास मत करो, बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना,
तुमको कहा था मैंने, मुझसे बगैर पूछे घर से कदम बाहर मत निकालना तुम। मैंने भी तुमसे कहा था कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ जिसे तुम कैद करके रखना चाहते हो। लेकिन शायद तुम मुझे सोने की चिड़िया समझते हो। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए लेके जा रहा हूँ। आजाद करने के लिए? आजादी, जिंदगी की कैद से आजादी। अच्छा अच्छा, कौन है? बेगम साहब गजब हो गया। हयात खान, क्या हो गया? पुलिस है, आपका पता पूछता था। पुलिस? यही घर है इंस्पेक्टर साहब, यही है। जल्दी करें, यही घर है। क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब ये शरीफ लोग हैं। हम इधर 15 साल से चौकीदारी करता है, हम इनको अच्छी तरह से जानता है। ये शरीफ लोग हैं। चुप करें बाबा जी आप। इंस्पेक्टर साहब ये बुढ़िया उस बदमाश की माँ है। इसका बेटा मेरी भतीजी को यही अगवा करके लाया है, मुझे पक्का पता है। शावेज यहाँ रहता है, बुलाओ उसको। उसने इनकी भतीजी को अगवा किया है। भाई वो यहीं रहता है मगर इस वक्त घर पे नहीं है। अरे चुप करो, यहीं छुपा होगा कहीं। झूठ बोल रही है तुम। क्या किया शावेज ने? अच्छा, ऐसी भोली बन रही है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरी भतीजी को अगवा करके लाया है तुम्हारा बेटा। नहीं नहीं, वो मेरे बेटे की बीवी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? बीवी? अच्छा, वो बीवी होगी लेकिन तुम्हारे बेटे से तलाक लेना चाहती है। इंस्पेक्टर साहब ये और इसका बेटा मिलके मेरी भतीजी पे तशद्दुद करते हैं। आपको नहीं पता मेरी भतीजी बड़ी तकलीफ में। सर अंदर कुछ नहीं मिला, सारी तलाशी ले ली है। सब क्या हो रहा है? हेलो हेलो साहब, हेलो साहब, आपके घर पे पुलिस आया है। बेगम साहब बहुत परेशान है, आप जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ साहब। चलो। शाबिज मेरा हाथ छोड़ो। शाबिज कहाँ लेकर आए हो? शाबिज मेरा हाथ छोड़ो। शाबिज चलो। शाबिज कहाँ लेकर आए हो मुझे? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो आइंदा उस घर में नहीं जाओगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहीं पर ही रहोगी तुम। यही तुम्हारी सजा है। शाबिज दरवाजा खोलो। शाबिज दरवाजा खोलो। शाबिज हाँ जी साहब, मैं शावेज बात कर रहा हूँ, हसन बेग साहब का सन इन लॉ। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से, ये हमारा फैमिली मैटर है। यस सर, चलें आप। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये सब बेटा क्या हो गया? ये क्या है सब? कुछ नहीं बीजी, बस बिला वजह का ड्रामा है जो कुछ लोगों को करने की आदत है। देख रहे हैं जी साहब, आपके राज में क्या हो रहा है? शरीफ घरों की लड़कियां अगवा हो रही हैं, ऐसे ऐसे लोग क्या हरकतें कर रहे हैं? जिनकी आप बात कर रही हैं वो शाहवेज की वाइफ मिशेल शाहवेज हैं, जिन्हें किडनैप नहीं किया गया। मामूली नाराजगी थी, वो दूर हो चुकी है। कुछ नाराजगी? अरे बात तलाक तक पहुंच गई, आप कुछ नाराजगी की बात कर रहे हैं? मैडम मैंने कहा ना कि मैरिड लाइफ में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सेपरेशन हो जाए। आप इसको शादी कहते हैं? ये जबरदस्ती की शादी, इसमें मेरी मिशाल की मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मैडम, हसन बेग साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इन दोनों बच्चों के निकाह नामे पर मेरे भी साइन हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें उनकी मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मैडम, आप हसन बेग की सिस्टर हैं, इसलिए मैं आपके साथ रियायत से पेश आ रहा हूँ, वरना जिस तरह इस शरीफ आदमी को आपने परेशान किया है, आपको जेल की हवा खानी पड़ती।
देख लूंगी अच्छी तरह तुम लोगों को मैं। शाविज, मुझे इजाजत है। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं बेटा, हसन के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, और वैसे भी ये मेरी ड्यूटी है। खुदा हाफिज। जोजो, जोजो। मॉम मिशी कहाँ है? मॉम मिशी कहाँ है? वेट अ सेकेंड, एक मिनट। सारा का सारा गेम बिगड़ गया। क्या मतलब? वो लड़का हमारी सोचों से ज्यादा होशियार निकला जोजो, ज्यादा होशियार निकला वो। हद, तौबा है भाई, तौबा। इतनी तेजी। ये लीजिए बीजी, चाय पीजिए आप। बहू कहाँ है? ये उसकी फूफी पुलिस को यहाँ क्यों लेकर आई है? और वो ये क्या कह रही थी कि तुमने बहू का अगवा किया? तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे सच्ची बात बताओ, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अरे इतने सारे सवालात एक साथ एक एक करके पूछिए ना बीजी। तुम ये जबरदस्ती की मुस्कुराहट देकर ना मुझे मत बहला। मुझे तुम सच बता दो, कहाँ है वो? बीजी, मैं मिशी को राफिया बेगम के घर से जबरदस्ती ले गया। क्या? फिर तुम उसे यहाँ तो नहीं लाए? कहाँ ले गए हो तुमसे? वो यहाँ कभी नहीं आएगी बीजी। यहाँ कभी नहीं आएगी? कहाँ छोड़ा है तुमने बहू को? उसे मैंने जहां भी छोड़ा है वो जिंदा है। अम्मी सूफी को समझा दे, बार बार मेरे साथ ना उलझा करे वो। अब तुम बहन से बहस करोगी और हमें ये जताओगी कि हम तुम्हारे मियाँ का खा रहे? क्यों? वो ताने नहीं देती मुझे कि मैं और असवर इस घर में रहते? अरे वो तो छोटी है, जो मुंह में आता है कह देती है। अम्मी खुदा को माने, इतनी बच्ची और इतनी मासूम नहीं है जितना आपने उसको बना दिया। बात सुनो, नाराज ना हो, दिल पे मत लो। बहन है, आपस में नहीं लड़ा करते। मैंने आपसे कहा कि मैं नाराज हूँ? उसको बोले इसके बाद मेरे सामने जुबान ना चलाए बस। अच्छा छोड़ो, रहने दो। और हाँ सुनो, असगर से कहना ऑफिस से आते हुए कुछ लेता है खाने को। इस टेंशन में मैंने कुछ नहीं पकाया। देखो ना फराज, इस दुनिया में कितने खुश हैं लोग, और एक हम जो सारी जिंदगी आजमाइशों में घिरे हैं। आजमाइशें भी अल्लाह अपने प्यारे बंदों पर ही भेजता है, और अब तो थोड़ा ही वक्त बचा है, गुजर जाएगा। याद है मैं तुमसे कितना कहती थी कि किसी जीवन साथी का इंतखाब कर लो। जीवन साथी तो मिला था, लेकिन जीवन भर के लिए ना
और अगर मेरे नसीब में ये सुख होता तो फारूक मुझे छोड़कर ही क्यों जाता। चलो जाने दो, जैसी भी थी अब तो गुजर ही गई आखिर। मेरी तो खैर फरा, तो किस बात का होता है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर भी उजड़ गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब मंसूर की नीयत में तो शुरू से ही खोट था। अगर वजह तुम ना बनती तो कोई और वजह बन जाती। अपने आप को दोष क्यों दे रही हो तुम? और मैं ऐसे आदमी के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरी बहन की खुशियों का कातिल हो। दरवाजा खोलो। शाबीज, ये बात मानने वाली नहीं। तुम बहू को मुझसे दूर क्यों रखोगे? बीजी वो इस काबिल नहीं है, और वैसे भी उसका आपसे दूर रहना ज्यादा बेहतर है। शायद इसी बहाने उसकी अकल ठिकाने आई। पता नहीं शाबीज, तो मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हो? बीजी आप परेशान मत हो प्लीज। शाबीज, ऐसा तो नहीं चाहता। बीजी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बस खुश रहा करें। जब तक मैं जिंदा हूं आपको उदास नहीं देख सकता बीजी। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। अच्छा, अब बहू अकेली होगी ना, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। जा जा मेरे बच्चे। थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच। कहो, कैसी लगी सजा? मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें सही राह पर लाने की, मगर रातों की भूत बातों से तो नहीं मानते ना। यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी शावेज। मर जाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने हर तरह से कोशिश की तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज करने की। तुम्हारे बीमार बाप की खातिर मैंने अपनी खुददारी की भी परवाह नहीं की, मगर बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हर कदम पर हर्ट किया तुमने मुझे। तुम वाकई एक बिगड़ी हुई लड़की हो जिसका बाप उसकी मुस्तकबिल को लेकर बिल्कुल सही परेशान है।
आज तुमने जो कुछ भी किया, मैं उससे ज्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे की चाल बहुत सोच समझ के चलना, क्योंकि तुम्हारी हर चाल उल्टी तुम्ही को वापस कर दूंगा। ये क्या हरकत है? क्या हरकत है? अब मैं क्या सो भी ना? तुम यहाँ नहीं सोगे? मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी है। मेरा जहां जी चाहेगा मैं वहां सोऊंगा। डिस्टर्ब मत करो मुझे। यहाँ और भी कमरे हैं, तुम मुझे चाबी दे दो, मैं सो जाऊंगी जाकर। उन बेडरूम्स की चाबी मुझसे खो गई है। अगर वो मेरे पास होती तो भी तुमको नहीं देता। मैं यहाँ सोऊंगा, ये मेरा फैसला है। इम्पॉसिबल। शावेज, मुझे अकेले सोना है, यहाँ से जाओ। शावेज उठ जाओ। ओ शराब, मैं यहाँ सोऊंगा तो मैं सोऊंगा, समझी तुम? तुम अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। जी जी जी, अच्छा। अम्मी अम्मी अम्मी, वो खाला जानी का फोन आया था। पापा का फोन है? खैरियत तो है? क्या कह रही थी? अम्मी वो आपको बुला रही हैं, बहुत परेशान लग रही थी। आपा और परेशान? मगर आपा तो अपनी परेशानी किसी को बताने वाली है ही नहीं। मुझे तो लगता है अम्मी हमें चलना चाहिए फौरन तैयार होके। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो 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 चलो, जल्दी चलो। खाना आ गया। आ जाओ। अब लंच के लिए क्या तुमको इनविटेशन देना पड़ेगा या हाथ जोड़ के इल्तिजा करनी होगी कि आ जाए खा लें? मुझे भूख नहीं है। अरे खा लीजिए ना, तकल्लुफ कैसे? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं खा सकती।
मुझे भी कोई शौक नहीं अपनी बात मनवाने की। जब से मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ा है मुझे भी अपनी आदतों को बदलना पड़ा है। मैंने बीजी के बगैर कभी खाना नहीं खाया है, लेकिन आज खा रहा हूं। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि बीजी के बगैर अकेला रहूंगा, लेकिन आज रह रहा हूं। तो जब मैंने खुद को बदला तो तुम खुद को क्यों नहीं बदल सकती? इसी में तुम्हारी भलाई है। ऑफिस जा रहा हूं मैं। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो? और नहीं तो क्या, इस 2 टके के इंसान के साथ ऑफिस जाते हुए अच्छी तो लगोगी नहीं। शावेस, मैं तन्हा नहीं रह सकती हूँ। ये तन्हाई तुमने खुद चूज की है, तो रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंसानों के साथ रहने के लायक तुम हो।